हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन में फिगर दे रखा है 7.21 यानी ये वाला फिगर हमें गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है ए सी इज इक्वल्स टू में ए ई एंड ए बी इज इक्वल्स टू में ए डी, यानी ए सी किसके इक्वल है, हमारा ए ई के इक्वल है, यानी ये और ये आपस में इक्वल है। देखो दोनों में सेम ही मार्क करा गया है और ए बी ए डी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, ए डी का, इस पे भी सेम मार्क हुआ है। एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू में ई ए सी। बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, ई ए सी मीन्स ये वाला एंगल, भी दोनों आपस में इक्वल है। तो हमें प्रूफ करवा रहा है, प्रूफ कर दो कि बी सी किसके इक्वल है। बी सी इक्वल है हमारा डी ई के। कहाँ गया हमारा डी ई, डी एंड ई, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए, हमने प्रूफ करना है। ओके देखो, सबसे पहले अब इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। जब हम जो हमने प्रूफ लिखते हैं, सबसे पहले देखो पेन चेंज किया। टू प्रूफ क्या है हमारे पास, टू प्रूफ करना है हमने बी सी किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है, राइट। ये हमने प्रूफ करना है। देखो बच्चों, जब हम बी सी वाली लेंथ लेंगे तो इससे हमारा ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा ए बी सी। ऐसे ही हम जब डी ई वाली लेंथ लेंगे तो इससे हमारा ए डी ई ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ और तो क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे हम सी पी सी टी से इन दोनों लेंथ को इक्वल लिख सकते हैं, राइट। तो यही चीज़ हम करेंगे। तो देखो हम टू प्रूव ये करना है। गिवन देखो अपने पास क्या क्या है। गिवन है ए सी इज इक्वल्स टू में ए ई और ए बी इज इक्वल्स टू में ए डी। एंड जो तीसरी चीज़ गिवन है वो है हमें एंगल बी ए डी किसके इक्वल है, एंगल ई ए सी के इक्वल है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो, जो हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, सबसे पहले दो ट्रायंगल लिख लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हमने एक पर्टिकुलर ट्रायंगल उठाया, इसमें देखो ये वाली साइड कर देंगे दूसरे ट्रायंगल के इक्वल एंड ये वाली साइड भी दूसरे ट्रायंगल के इक्वल कर देंगे। अगर इन दोनों साइड के बीच का ये एंगल और इसके इक्वल हो जाए तो मैं बाय SAS प्रॉपर्टी यूज़ करके इसे प्रूफ कर सकती हूँ या नहीं। तो हमें इसी चीज़ पे काम करना है बेसिकली। देखो हमें ये चीज़ तो साइड्स में तो कुछ काम करना नहीं, हमें काम करना है एंगल में। देखो जब ये वाला ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो हमें इतना एंगल तो इक्वल गिवन है। ऐसे जब हम ये वाला ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसमें इतना एंगल तो गिवन है, पर जो इनके बीच वाला पार्ट है ये दोनों में नहीं है, और पर दोनों ही ट्रायंगल के बीच में कॉमन भी है। मैं मार्क कर देती हूँ, यानी जो मेरे पास इक्वल होना चाहिए इस वाले ट्रायंगल के लिए, ये वाला एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, इस वाले एंगल के, राइट। इन दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तो उसी के ऊपर हम काम करेंगे। देखो बच्चों हमें गिवन है बी ए डी इज इक्वल टू में ई ए सी। अब एंगल बी ए डी बी ए डी, यानी ये वाले एंगल में मैं अगर ये बीच वाला जो छोटा सा पार्ट है, कौन सा, डी ए सी प्लस कर दूँ एंगल डी ए सी। ऐसे ही अगर ये चीज़ हमने इधर LHS में प्लस करी है तो ये चीज़ हमें RHS में भी प्लस करनी होगी, तो इसमें भी डी ए सी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ज़रा, बी ए डी और डी ए सी जब दोनों आपस में प्लस होंगे तो ये कंप्लीट एंगल फॉर्म होगा, और जैसे ही ये कंप्लीट एंगल फॉर्म होगा मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, एंगल बी ए सी, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल बी ए सी। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं ई ए सी में इस छोटे से एंगल में कंप्लीट एंगल
ये वाला हमारा ई ए सी में छोटा सा एंगल डी ए सी मैं अगर प्लस करूँ तो मेरा ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल ई ए डी लिख दो, एंगल ई ए डी। ठीक है, यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हमारी अब बिल्कुल इक्वल आ चुकी है जो हमें चाहिए थी। ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब जो हमने प्रूफ लिखा था थोड़ा नीचे हो चुका है, इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपका डाउट ज़रूर से ज़रूर रिजॉल्व करूँगी। ओके, तो लिख लिया हमने। अब देखो अपने पास जो है फटाफट से लिखते जाएंगे। अपने पास है ए बी किसके इक्वल है बच्चों, ए डी के इक्वल है। ये चीज़ गिवन है अपने को, ये हो गई साइड। ऐसे ही एंगल बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल ई ए डी के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ हमारी किससे होगी, बाय इक्वेशन 1। ये हमारा एंगल हो गया, राइट। ऐसे ही हमारे पास तीसरी जो चीज़ है वो है क्या, ए सी किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। ये चीज़ भी हमें गिवन। ओके, ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी साइड। ठीक है, तो 3 चीज़ें मिल गई हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और ये हुआ किससे है, बाय, बोलो किससे हुआ है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर। अब जो हमने प्रूफ करना है वो तो प्रूफ हुआ नहीं, प्रूफ तो हमने बी सी इज इक्वल्स टू डी ई करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस बी सी हमारा किसके इक्वल होगा, डी ई के इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, जब मैं ये वाला ट्रायंगल फॉर्म कर रही हूँ तब मेरा बी सी आ रहा है, जब ये वाला ट्रायंगल फॉर्म कर रही हूँ तब मेरा डी ई आ रहा है। तो बी सी इक्वल्स टू डी ई होगा, किससे होगा, ये होगा बाय सी पी सी टी। हो गया हमारा क्वेश्चन, हो गया हमारा प्रूफ। है कितना इजी, आया समझ में आपको। देखो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पहली बार में देख के डर जाओगे तो नहीं होने वाला। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को आपने डराना है ना कि खुद डरना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करी होगी ना, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ज़रूर से ज़रूर क्लिक होगा एग्ज़ाम टाइम पे कि ये होना कैसे। ठीक है, अगर नहीं होता इट मीन्स ये आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा देन कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।